कहानी की शुरुआत लंदन शहर से जा रही आज की आखिरी ट्रेन से होती है, जिसमें यात्रियों को अनाउंस किया जाने लगा कि ये आखिरी ट्रेन है और सभी पैसेंजर्स टिकट्स के साथ तैयार रहें। अब इन्हीं पैसेंजर्स में से एक डॉक्टर लुइस भी है, जो अपने बेटे मैक्स के साथ अभी घर जा रहा है। दरअसल लुइस सिंगल पेरेंट है और अपनी पत्नी की मौत के बाद उसे अपने बेटे मैक्स का अकेले ही ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आज दिन भर हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के बावजूद उसे अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर आना पड़ रहा है, मगर उन्हें अभी अंदाजा तक नहीं था कि उनकी ये ट्रेन राइड कितनी खतरनाक होने वाली है। अब मैक्स कुछ ज्यादा ही शरारती है, इसलिए लुइस उसे शांत रहने को कह रहा था ताकि बाकी पैसेंजर्स परेशान न हो। तभी उसके पास उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अचानक से एक बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण उसे फिर से ड्यूटी पर वापस आना होगा। फोन पर बात करते हुए लुइस नोटिस करता है कि अंदर उसका बेटा मैक्स सैरा नाम की एक औरत से बातें कर रहा है। खेलते हुए मैक्स गलती से सैरा के ऊपर उसकी कॉफी गिरा देता है। लुइस जल्दी से अंदर आकर सैरा से माफी मांगता है और उसके खराब हुए कोट के लिए ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस देने को भी तैयार होता है। हालांकि सारा मना कर देती है और कहती है कि इसमें मैक्स की कोई गलती नहीं, उसे खुद ध्यान देना चाहिए था। यहीं से दोनों में बातचीत शुरू होती है और लुइस जान पाता है कि असल में सैरा एक इवेंट मैनेजर है, जिसका कुछ समय पहले ही उसके पति से डिवोर्स हो गया था क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर रहा था। अब सैरा के पास एक कॉल आने पर लुइस भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। मैक्स बोर्ड हो रहा था, इसलिए वो पीछे एक जैन नाम के आदमी की ओर देखता है, जो शुरू में उसे मैजिक दिखा रहा था, मगर बाद में मैक्स उसके हाव भाव देखकर डर जाता है। अब टीसी भी टिकट्स चेक करने आ चुका था और जैन के हाथ में सिगरेट देखकर उसे बाहर फेंकने को कहता है। इस पर जैन साफ मना कर देता है और इससे पूरी ट्रेन तमाशा बन जाता है। सबकी तरफ घूरती नजरों को देखकर जान गुस्से में सिगरेट फेंककर ट्रेन के पीछे चला जाता है। वहीं अब मैक्स भी बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था और वो साथ वाले दरवाजे से गिरते गिरते बचता है, इसलिए लुइस को उसे डांट कर बैठाना पड़ता है। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और हर गुजरते स्टेशन के साथ ट्रेन से पैसेंजर्स घटते जा रहे थे। इन्हीं एक स्टॉप पर लुइस को एक अजीब सा आदमी चढ़ता हुआ दिखता है, जो अपने साथ एक हेलमेट लिए हुए था और वो सरप्राइजिंगली सीधे ट्रेन के मेन कंट्रोल रूम की ओर घुस जाता है। हालांकि लुइस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और क्योंकि उसका स्टेशन अभी दूर था तो मैक्स के सोने के बाद लुइस भी सो जाता है। अब ट्रेन में वैसे ही बहुत कम पैसेंजर्स बचे थे, इसीलिए किसी का ध्यान नहीं जाता कि वो हेलमेट वाला आदमी अब ट्रेन के टीवी सिस्टम पर हमला कर रहा है। कुछ और स्टॉप्स के बाद लुइस की आंख खुलती है और वो रियलाइज करता है कि अब उस कैरेज में सिर्फ वही और सैरा ही पैसेंजर्स बचे हैं। टाइम पास के लिए दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और सैरा बताती है कि डिवोर्स के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी, इसीलिए कुछ समय के लिए छुट्टियां मनाने अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। लुइस भी मेंशन करता है कि मैक्स की मां की मौत के बाद उस पर बहुत प्रेशर है, उसे न सिर्फ हॉस्पिटल में ओवर टाइम करना पड़ता है बल्कि बचे हुए समय में मैक्स का भी ध्यान रखना होता है। अब तक दोनों समझ चुके थे कि उनकी आपस में काफी अच्छी ट्यूनिंग बन रही है और दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। जर्नी अभी भी काफी लंबी थी, इसलिए लुइस को फिर से नींद आ जाती है। तभी लुइस देखता है कि उनकी ट्रेन बीच रास्ते में रुकी हुई थी। वो विंडो से देखता है कि बाहर ऑरेंज जैकेट में एक आदमी किसी घायल को ट्रेन ट्रैक्स पर फेंक रहा है। ट्रेन के दोबारा शुरू होते ही लुइस ये सब सैरा को बताता है कि उसे लगा बाहर उस ऑरेंज कपड़े वाले आदमी ने किसी घायल को फेंका था। सैरा भी डर जाती है और लुइस भागकर ट्रेन के टीवी को ढूंढने लगता है ताकि जो कुछ उसने देखा वो सब उसे दिखा सके। मगर अगले कोच में सिर्फ जैन ही था, वही जैन जो शुरुआत में सिगरेट के लिए टीसी से लड़ रहा था। लुइस को यहाँ टीसी कहीं नहीं मिलता, उसे पता नहीं था कि टीसी तो पहले ही मारा जा चुका था। लुइस को ऐसे घूमते देखकर स्लीपर कोच से एक और पैसेंजर पीटर पूछता है कि लुइस को इतना शोर नहीं करना चाहिए। लुइस उसे सब बताता है जो उसने पिछले स्टॉप पर देखा था और ये भी कि अब उसे टीवी भी कहीं नहीं मिल रहा। पीटर कहता है कि लुइस को कोई भ्रम हुआ होगा और अगर उसे टीसी नहीं मिल रहा तो पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट करनी चाहिए। लुइस ऐसा ही करता है और पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद सैरा और मैक्स के पास वापस आ जाता है। अब अगले स्टेशन पर उतरना था, इसलिए नीचे उतरने से पहले लुइस एक और पैसेंजर इलेन से भी पूछता है कि क्या उन्होंने टीसी को देखा है, लेकिन इलेन ने भी काफी समय से टीसी को नहीं देखा था। सैरा कहती है कि लुइस को नीचे उतरकर स्टेशन गार्ड्स को कंप्लेन करनी चाहिए। वो जाने से पहले उसे किस करती है और कहती है कि ये मुलाकात सिर्फ उनके रिश्ते की शुरुआत भर है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी, उल्टा ट्रेन की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए लुइस सैरा और मैक्स को इलेन वाले स्लीपर रूम में छोड़कर खुद कंट्रोल रूम में ड्राइवर से बात करने जाता है कि उसने उनके स्टेशन पर ट्रेन क्यों नहीं रोकी। लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद था और वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस से ड्राइवर से बात कर सकता था। इसलिए लुइस उसी से ड्राइवर से पूछने लगता है कि उसने ट्रेन पिछले स्टेशन पर क्यों नहीं रोकी। अब ड्राइवर बड़ी अजीब तरह से पूछता है कि ट्रेन में टोटल कितने पैसेंजर बचे हैं और लुइस बताता है कि अब सिर्फ 6 ही पैसेंजर उसने पूरी ट्रेन में देखे हैं। ये कहते ही अचानक से ड्राइवर ने कॉल काट दी।
अब लुइस को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। इसी रूम में कुछ चाबियां पड़ी हुई थीं, तो वो उन्हीं से ड्राइवर वाले रूम का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन ये चाबियां उस दरवाजे की नहीं थीं। वहीं उसे ऐसा करते देख वही पहले वाला पैसेंजर पीटर समझने लगता है कि लुइस यहां से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा होगा, और वो लुइस को पुलिस की धमकी देता है कि अगर उसने अभी दरवाजा खोलना बंद नहीं किया तो। अब लुइस उसे सब कुछ समझाने लगता है कि ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। पहले उसने किसी घायल आदमी को ट्रैक्स पर देखा था और अब ट्रेन उसके स्टेशन पर भी नहीं रुकी। ये बात कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से तेज हॉर्न की आवाज आती है, जो एक सिग्नल था कि ट्रेन की स्पीड अलाउड स्पीड से भी तेज हो चुकी है। इसलिए लुइस आकर चेन खींचने लगता है ताकि ट्रेन यहीं रुक जाए। दूसरा पैसेंजर पीटर भी देखता है कि अब उसके स्टेशन पर भी ट्रेन नहीं रुकी, तो वो भी घबराकर चेन खींचता है, मगर यहां तो कोई भी ब्रेक काम नहीं कर रहा था। उन्हें पहले ही मेन कंट्रोल रूम से डिसेबल कर दिया गया था। बाकी सभी रियलाइज करते हैं कि ट्रेन की स्पीड अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए लुइस और पीटर ट्रेन के सारे इमरजेंसी ब्रेक्स दबाकर ट्राई करने लगते हैं कि किसी तरह ये ट्रेन रुक ही जाए, मगर सब कुछ बंद पड़ा था। उसी दौरान जैन भी उन्हें ऐसा करते देख उनके पास आकर पूछता है कि वो इतने परेशान क्यों हैं। पीटर और लुइस उसे भी सब रिवील करते हैं। यही लुइस को रियलाइज होता है कि उसने जो आदमी ऑरेंज टी शर्ट में ट्रेन ट्रैक पर देखा था, वैसी ही टी शर्ट जैन ने भी पहनी हुई थी। तो वो पूछता है कि क्या ये सब वही कर रहा है। जैन बताता है कि वो असल में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, इसलिए उसे ये पहननी पड़ती है। उसका ट्रेन और उस घायल आदमी से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो आदमी उन्होंने ट्रैक पर देखा था, उसने उस वक्त ट्रेन के ड्राइवर को फेंका होगा और फिर खुद कंट्रोल रूम में जाकर ट्रेन को तेज चलाने लगा होगा। जब पीटर जल्दी से ट्रांसपोर्ट पुलिस को कंप्लेन कर रहा होता है, तभी लुइस को रियलाइज होता है कि इस ट्रेन को दोनों तरफ से चलाया जा सकता है, यानी ट्रेन की दूसरी साइड पर भी एक कंट्रोल रूम होगा और वे वहां से ब्रेक लगा सकते हैं। वहां पहुंचकर लुइस उस कमरे में पड़ी चाबी से दरवाजा खोलने लगता है। पीछे से पीटर आता है और बताता है कि उसने कंप्लेन तो कर दी है, मगर बाहर से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तक दरवाजा खुल चुका था, तो वे अंदर जाकर देखने लगते हैं कि ब्रेक कहां से लगाई जाए, जबकि ट्रेन अब आखिरी स्टेशन भी पार कर चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि ये जा कहां रही है। लुइस अलग अलग कंट्रोल बटन्स दबाकर ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी बीच उससे हॉर्न बज जाता है और इससे आगे वाले मेन कंट्रोल रूम में ड्राइवर को पता चल जाता है कि वे पीछे वाले कंट्रोल रूम में घुस गए हैं। बाकी सब नोटिस करते हैं कि ये एक डीजल ट्रेन है, यानी पुलिस इसे आसानी से रोक नहीं पाएगी। तभी उन्हें फाइनली ब्रेक वाला लीवर मिल जाता है। वे जल्दी से उसे खींचकर ब्रेक लगाने लगते हैं। शुरुआत में ये तरीका काम भी करता है और ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं कि उनका आइडिया काम कर गया, लेकिन तभी मेन कंट्रोल रूम से वो आदमी फिर से स्पीड बढ़ा देता है। अब ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर उन्होंने सीधे ब्रेक लगाया तो ट्रेन में आग लग सकती थी, इसलिए पीटर जबरदस्ती उन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है। थोड़ी बहस के बाद खतरे को देखते हुए सभी को ब्रेक लगाने से रुकना पड़ता है। अब सब डरे हुए सिर्फ पुलिस के एक्शन का वेट कर रहे थे कि वो किसी तरह इस ट्रेन को रोककर उन्हें बाहर निकालें। इलेन को याद आता है कि जल्द ही ट्रेन एक मैनुअल क्रॉसिंग वाले रोड से गुजरेगी। पीटर ने पहले ही पुलिस को कंप्लेन कर दी थी, तो पुलिस उस क्रॉसिंग पर जरूर कुछ करेगी। पीटर फिर से पुलिस को कॉल करके बताता है कि वे जल्द ही मैनुअल क्रॉसिंग पर पहुंचेंगे ताकि वो ट्रेन को रोक ले। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर आकर उन्हें जोर से पकड़ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस क्रॉसिंग पर कुछ ना कुछ जरूर करेगी, लेकिन पुलिस वहां समय पर पहुंच ही नहीं पाई। उल्टा ट्रेन एक कार से टकराते हुए बहुत तेजी से आगे निकल गई। पैसेंजर समझ जाते हैं कि अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस जो लेट क्रॉसिंग पर पहुंची थी, अब वो ट्रेन के अलोंग साइड उसका पीछा करने लगती है। वहीं इस टक्कर के बाद इलेन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लुइस जान जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। वो उसे बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, मगर बचा नहीं पाता और इलेन दम तोड़ देती है। हर कोई इससे दुखी तो था, मगर अब उन्हें खुद के बारे में सोचना था,
इसलिए वे फिर से मेन कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं ताकि ड्राइवर से बात करके पता कर सकें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब यहां पर 2 दरवाजे थे तो वे किसी तरह बार बार वार करके पहला दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर जाकर लुइस देखता है कि वहां ट्रेन का टीसी पड़ा था जिसे उस आदमी ने मार डाला था। वो वहीं से चिल्लाकर पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उन्हें नीचे उतरने दे और फिर ट्रेन को दोबारा चला सकता है। हालांकि वो ड्राइवर कोई जवाब नहीं दे रहा था। लुइस शीशे से अंदर झांकता है तो वहां वही हेलमेट था जो उसने उस आदमी के पास देखा था, यानी सब कुछ वही कर रहा था। लुइस के लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जब वो कोई जवाब नहीं देता तो गुस्से में लुइस शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि अंदर जाकर खुद उसे रोक सके, लेकिन कई देर वार करने के बावजूद शीशा नहीं टूटता। अब लुइस समझ चुका था कि ये आदमी किसी की नहीं सुनने वाला और ना ही ये उन्हें नीचे उतरने देगा। इसलिए जैन कहता है कि उन्हें वापस पीछे सबके पास जाकर कुछ और सोचना चाहिए। अंदर आकर पीटर रिवील करता है कि पुलिस का अभी उसके पास फोन आया था। उन्होंने कंफर्म किया है कि ट्रेन ट्रैक्स पर पड़ा हुआ आदमी इस ट्रेन का रियल ड्राइवर था। लेकिन अब सवाल यह था कि वे खुद को बचाए कैसे। ना तो ब्रेक्स काम कर रहे थे और ना ही पुलिस बाहर से इस ट्रेन को रोकने के लिए कुछ कर पा रही थी। पीटर बताता है कि उसे ऐसा ही एक और इंसिडेंट याद आ रहा है जो 30 साल पहले हुआ था, जब एक ट्रेन स्टेशन पर आने पर धीमी होने की बजाय और ज्यादा तेज हो गई और सीधे बिल्डिंग से टकरा गई। ट्रेन में सवार ड्राइवर और सभी 40 पैसेंजर वहीं मारे गए थे। इसलिए पीटर को लगता है कि जो आदमी अब इस ट्रेन को भगा रहा है वो भी ऐसा ही करना चाहता है। वो इसे किसी मेन बिल्डिंग से टकराना चाहता है। उसी बीच सैरा को ट्रेन का मैनुअल मिल जाता है तो वो उसे ध्यान से पढ़ने लगती है कि अगर ब्रेक्स काम ना करें तो वे क्या कर सकते हैं। जैन रिवील करता है कि इस ट्रेन ट्रैक के खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। वो आइडिया देता है कि क्यों ना वे मेन कंट्रोल रूम के बाहर आग लगा दें ताकि उसे बाहर आना पड़े, लेकिन पीटर कहता है कि ये आइडिया बहुत गलत है। इससे तेज स्पीड में चल रही ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और वे फिर भी मारे जाएंगे। इसके अलावा वहां डीजल टैंक भी लगे हुए हैं जिससे बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। अब सैरा को आइडिया आता है कि क्यों ना वे ट्रेन के अलग अलग डिब्बों को खोल दें और इंजन से जुड़े आगे वाले हिस्से को अलग कर दें। यह आइडिया काम का था, इसलिए वे जल्दी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें ट्रेन से बाहर निकलकर जाना होगा क्योंकि अंदर से लॉक्स नहीं खुल सकते थे। पीटर सुझाव देता है कि उन्हें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। जल्द ही एक ट्रैक का मोड़ आने वाला है जहां ड्राइवर को ट्रेन को स्लो करना पड़ेगा। अगर वो किसी मेन जगह पर इसे क्रैश करना चाहता है तो वो नहीं चाहेगा कि ट्रेन रास्ते में ही पलट जाए। वो मरना तो चाहता है मगर किसी सुनसान जगह पर नहीं। तभी जैन बाहर जाकर डिब्बों को अलग कर सकेगा। सभी ड्रिंक्स पीकर शांत होकर उस मोड़ का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही मोड़ शुरू होता है जैन बाहर निकलकर डिब्बों के बीच आ जाता है। ट्रेन पहले से स्लो थी मगर तेज हवा के कारण जैन कुछ कर नहीं पा रहा था। लुइस और बाकी लोग दूसरी तरफ से भी कोशिश करते हैं मगर वे डिब्बों को अलग नहीं कर पाते। तभी सैरा चिल्लाती है कि आगे टनल आ रहा है, इसलिए जैन को अभी अंदर आना होगा। आखिरी वक्त पर लुइस जैन को अंदर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि जैन का हाथ डिसलोकेट हो गया था मगर वो सुरक्षित था। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन अचानक टनल के बीच में रुक चुकी है। दरअसल यहां पुलिस ने सैंड बैग्स फेंक दिए थे जिन्हें ड्राइवर अभी रास्ते से हटा रहा था। सभी को जल्दी से ट्रेन से निकलना था, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह खुल ही नहीं रहे थे। दरअसल ये टनल बहुत ज्यादा संकरा था जिस कारण यहां ट्रेन का कोई भी दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। अब लुइस कहता है कि यहां से उसका बेटा मैक्स तो निकल ही सकता है, इसलिए वो उसे जल्दी बाहर जाने को कहता है ताकि कम से कम उसकी जान तो बच जाए। लेकिन मैक्स इस अंधेरी टनल में जाने से डर रहा था और लुइस के जबरदस्ती करने के बावजूद बाहर नहीं निकलता। इसी बीच उस आदमी ने सैंड बैग्स हटा दिए और ट्रेन फिर से तेजी से चलने लगती है। अब ट्रैक खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। जैन आखिरी ऑप्शन देता है कि क्यों ना वे बीच के बॉक्स को उड़ा दें और खुद ट्रेन के लास्ट में चले जाएं, लेकिन ब्लास्ट करेंगे कैसे? लुइस के पास इसका भी एक तरीका था। वो ट्रेन के बीच काफी सारा सामान रखकर उसमें आग बुझाने वाली गैस भर देता है और फिर उसमें ब्लास्ट कर देता है। सभी ट्रेन के पीछे जाकर छिप जाते हैं इस उम्मीद में कि बड़े ब्लास्ट से पीछे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से से अलग हो जाएगा।
लेकिन ब्लास्ट होने के बावजूद ट्रेन अलग नहीं होती। सभी देखने जाते हैं तो पाते हैं कि ऊपर का हिस्सा जलने के बावजूद लोहे के लॉक्स ट्रेन को एक साथ पकड़े हुए थे। अब वे यहीं से इन्हें अलग कर सकते थे, जैसा वे पहले बाहर जाकर करने की कोशिश कर रहे थे। ब्लास्ट की वजह से यहां बहुत गर्मी थी, मगर फिर भी पीटर और लुइस मिलकर किसी तरह लॉक्स खोल देते हैं। तभी बैलेंस बिगड़ने से पीटर उसी गैप में नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। वहीं पीछे से जैन और सारा पीछे वाले कंट्रोल रूम जाकर ब्रेक्स लगा रहे थे ताकि पीछे वाला हिस्सा रुक जाए। आगे वाला हिस्सा अलग होने के कारण दोनों हिस्सों में आग लग चुकी थी। लुइस आग से बचते हुए पीछे की ओर आने लगता है, जबकि आगे वाले हिस्से में वो आदमी जो ट्रेन को क्रैश करवाना चाहता था उसी ब्लास्ट में मारा जाता है। कुछ देर बाद लुइस की आंखें खुलती हैं, जहां सारा उसे उठा रही होती है। उन्होंने किसी तरह खुद को बचा लिया था। मैक्स और जैन भी सुरक्षित थे, मगर इलेन और पीटर 2 पैसेंजर मारे गए थे। अब तक पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी थी। सारा लुइस से प्रॉमिस करती है कि आगे से मैक्स को अकेला रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी मां बनने को तैयार है। फिल्म का मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि जब आप खतरे में होते हैं तब हर कोई एक साथ मिलकर खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करता है, और बचे हुए पैसेंजर्स ने आखिरकार ऐसा कर ही लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हाइप करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।